दिल्ली में सियासी खींचतान लगातार जारी है। केजरीवाल और एलजी के बीच चल रहे झगड़े का अंत फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा। आज एलजी ने एक हफ्ते में ट्रांसफर पोस्टिंग के केजरीवाल के सारे फैसले रद्द कर दिए। इस बीच केजरीवाल ने कहा है कि उनके खिलाफ सभी इकट्ठे हो गए हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और चिट्ठी लिखकर एलजी के जरिए दिल्ली में सरकार चलाने का आरोप भी लगा दिया। आपका विश्वास हम गलत नहीं होने देंगे, आपके विश्वास पे पूरे खरे उतरेंगे। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं हमारे खिलाफ। दिल्ली सरकार बनाम एलजी की लड़ाई में केजरीवाल ने अब पीएम मोदी को भी घसीट लिया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखकर कहा है कि केंद्र सरकार एलजी के जरिए दिल्ली में असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को स्वतंत्र तरीके से काम करने दिया जाए। केजरीवाल इसे खुद बनाम सबकी लड़ाई बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर एक हफ्ते में हुए तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसलों को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति के पास एलजी के जरिए अफसरों के ट्रांसफर का अधिकार है। पिछले 4 दिन में जो भी ट्रांसफर और नियुक्तियां हुई हैं वो रद्द की जाती हैं। सीएम का यह आदेश असंवैधानिक है कि हर फाइल उनके या मंत्रियों की नजर से होकर जाए। इसका मतलब यह हुआ कि मंगलवार को अनिंदो मजुमदार की जगह प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अरविंद रे को बनाने का फैसला भी रद्द हो गया। सारे विवाद की शुरुआत पिछले हफ्ते तब हुई थी जब 14 से 24 मई तक की छुट्टी पर जा रहे मुख्य सचिव के शर्मा की जगह एलजी ने 13 मई को शकुंतला गैमलिन को नियुक्त किया था। 15 मई को केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गैमलिन बिजली कंपनियों से मिली हुई हैं और नियुक्ति का अधिकार एलजी को नहीं है। इसी के बाद केजरीवाल ने मजुमदार को हटाया, जिन्होंने गैमलिन की सिफारिश एलजी से की थी, और मजुमदार की जगह प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम राजेंद्र कुमार को एडिशनल चार्ज दे दिया। अब राजेंद्र कुमार के पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज के 2 एडिशनल चार्ज हो गए, लेकिन एलजी ने राजेंद्र कुमार की नियुक्ति गलत बता दी थी। इसके बावजूद मंगलवार को केजरीवाल ने मजुमदार की जगह अरविंद रे को प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी की पोस्ट दे दी और नियुक्ति की चिट्ठी पर दस्तखत हुए राजेंद्र कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज के ओहदे की वजह से। कुल मिलाकर हुआ ये कि एलजी के विरोध के बावजूद केजरीवाल अपने मुताबिक काम कर रहे थे और अब एक बार फिर एलजी ने सारी नियुक्तियां रद्द कर दी। विधानसभा कानून बना सकती है तो उनके ऊपर जो भी राय दी जाएगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो चाहे गवर्नर के नाम पे हो, मगर गवर्नर इज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी जो कार्यक्षेत्र की सीमा है उसको पार कर गए हैं और ऐसे शायद काम हो रहा है जैसे कि प्रेसिडेंट्स रूल हो। प्रेसिडेंट्स रूल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप की सर्विस रिकॉग्नाइज करता है, पर्सन सर्विंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड पर्सन सर्विंग द स्टेट गवर्नमेंट। पर्सन सर्विंग द यूनियन टेरिटरी कोई शब्द नहीं है। तो दिल्ली सरकार में जो अधिकारी, जो कर्मचारी कार्यरत हैं वो केंद्र सरकार के ही कर्मचारी हैं। इसलिए केंद्र सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा शर्तें केंद्र सरकार डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करती, वो उपराज्यपाल के माध्यम से करती है। मंगलवार को केजरीवाल और एलजी ने अलग अलग वक्त पर राष्ट्रपति से मुलाकात की और बुधवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह मिलने पहुंचे। तो ये बताया गया था कि आप कुछ रिपोर्ट देने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि एलजी को, चीफ मिनिस्टर को, दोनों को आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। झगड़ा राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचा है। दूसरी तरफ दिल्ली सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अफसरों की बैठक बुलाई। मीडिया में खबर चली कि अफसर छुट्टी पर चले गए हैं, तो सिसोदिया ने खंडन करते हुए ट्विटर पर लिखा, टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि 45 अफसर छुट्टी पर चले गए। दिल्ली सरकार के पास किसी अफसर की छुट्टी का आवेदन नहीं आया है। अगर चैनलों के पास ऐसा आवेदन आया है तो हमें बता दें। तो कुल मिलाकर हाल ये है कि केजरीवाल केंद्र सरकार से टकराने को तैयार हैं और एलजी के फैसलों को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी तरफ एलजी संविधान का हवाला देकर केजरीवाल के फैसलों को पलटने में लगे हैं। कुल मिलाकर ये विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा और आज अपडेट ये है कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री ने भी मुलाकात की राष्ट्रपति से और केंद्र सरकार का पक्ष रखा, जहां पर यह बात सामने आई कि दोनों पक्षों को मिल बैठकर मामला सुलझाना चाहिए।